एक बड़ी शुभदायक सूचना मुझे प्राप्त हुई है। श्री कपिल पांडे जी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। वह एक परम पवित्र कार्य करने जा रहे हैं। वह भगवती मां नर्मदा की परिक्रमा साइकिल से कर रहे हैं। सभी लोग तालियों से उनका वंदन, स्वागत, अभिनंदन करें। मैं चाहूंगा कि कपिल पांडे जी यहां मंच पर आए, जिस पे सभी लोग देख चुके हैं कि हमारे छोटे भाई कपिल पांडे ने जो साहस किया है, उनके साहस को आप लोग बनाए रखें। आप अपना शुभ आशीर्वाद उन्हें प्रदान करें, आप शुभेच्छा प्रदान करें। ऐसे हमारे कपिल पांडे जी हमारे सामने उपलब्ध हो रहे हैं। और हनुमान मंदिर समिति के जो भी सदस्य आए हैं, सोम पाठक जी चले गए संभवतः, गोलू पंडित जी और उनके साथ जो उनका विनय जी, वे भी यहां पर आ जाएं। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गंगा मैया नर्मदे है, हर हर महादेव। आज इस पावन दिन पर कृष्ण मंदिर समिति के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसमें मुझे बुलाकर जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इस ऊर्जा से मां नर्मदा की 3700 किलोमीटर की परिक्रमा बहुत आसानी से संपूर्ण हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाकर आशीर्वाद प्रदान किया है। थैंक यू। जिन्होंने इस पुनीत अवसर पर हमारे बीच हमारे मंदिर के कोषाध्यक्ष श्री कपिल पांडे जी को बुलाकर सम्मानित किया और आशीर्वाद प्रदान किया। आप सभी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से ये एक बहुत गौरव का विषय है और एक कठिन परिक्रमा है नर्मदा जी की। और ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा जी के घाट पे जो भी तट विद्यमान है, वहां पर शिव पार्वती सदैव विद्यमान रहते हैं और उनकी परिक्रमा करने के उपरांत निश्चित रूप से मां नर्मदा का आशीर्वाद तो प्रदान होता ही है, साक्षात्कार भी होता है किसी न किसी रूप में। तो जिन्होंने भी नर्मदा की परिक्रमा श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भाव से किया है, उनकी और उनके परिवार की निश्चित रूप से बहुत बहुत उन्नति हुई है। बस आज चालू हो गया, इसको भी चालू हो गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हम श्री बालरूप हनुमान मंदिर समिति महाविटा की सिवनी से आपके निमंत्रण में, आपके आमंत्रण में यहाँ पधारे हैं। सिवनी रेल विकास समिति के ये युवा साथियों द्वारा हमारे मंदिर के कोषाध्यक्ष भाई कपिल पांडे जी, जिन्होंने एक संकल्प लिया कि साइकिल से वे मां नर्मदा की परिक्रमा करेंगे। मां नर्मदा की परिक्रमा लगभग 3700-3800 किलोमीटर की है, जिसका संकल्प उनके द्वारा लिया गया है और इस कार्य को वो साइकिल से एकल के रूप में करेंगे। इस हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों ने इस परिक्रमा के संकल्प को पूर्ण करें, उनकी शुभकामनाओं के लिए, अपने शुभाशीष के लिए उन्हें यहाँ बुलाए हैं। इसके लिए हम हनुमान मंदिर समिति की ओर से आप सभी युवा साथियों का, रेल विकास समिति से जुड़े सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब आपका जो अगला कार्यक्रम है, उसके लिए मैं रेल विकास समिति के मीडिया प्रभारी श्री संजय जी जैन से निवेदन करूंगा, आप अपनी समिति की तरफ से 2 शब्द। साथियों, आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच के ही, हमारे परिवार के ही, ये यूँ कहें कि हमारे नगर के ही एक ऐसी शख्सियत जो युवा है और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती है, ऐसी प्रतिभा लोगों अपनी ऊर्जा को धार्मिक कार्य में लगाने के लिए उद्देश्य से मां नर्मदा के कड़ कड़ को जानने
और लोगों तक, जन जन तक उसके महत्व को बताने के उद्देश्य से एक ऐसी यात्रा कर रहे हैं जिसे साइकिल से वे पूर्ण करने का संकल्प लेकर और उसे पूरा करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर वैसे तो लोग पैदल भी यात्रा करते हैं और अपने वाहन से भी करते हैं, लेकिन साइकिल से करने के पीछे ये है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें और लोगों को यह बताएं कि आप अगर साइकिल चलाएंगे और उससे कोई आपका धार्मिक अनुष्ठान रुकेगा नहीं, ये पुण्य का काम है। उससे क्या नाम है, आप कहना चाहिए आसानी से और कम खर्च में अपनी यात्रा को पूर्ण, और समय की भी बचत होगी। पैदल करने में लोगों को पहले सालों लग जाते थे, लेकिन उनका संकल्प है कि हम लगभग 1.5 से 2 माह के बीच में इस यात्रा को पूर्ण करें। हम सभी सदस्य रेलवे विकास समिति के उनके मंगल जीवन की कामना करते हैं और उनकी यात्रा सुगम हो, सुलभ हो और वे लोगों तक अपने उद्देश्य को पहुंचा सकें। इसी भावना के साथ मैं उन्हें अपनी सभी समिति की ओर से शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेल विकास समिति सिवनी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, दे एडिट करिए। तो सब लोग आ जाओ, आओ तो अंकित भैया तुम भी आओ ना, मेरा माला पकड़ो ना, हमारा हाथ जी पहले माला पहनाओ जी 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 सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे परम मित्र कपिल पांडे जी कार्तिक पूर्णिमा से नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के लिए निकल रहे हैं। क्रांतिकारी सुभाष मंच के अवसर पर उनके संकल्प का सम्मान करते हुए आज उन्हें इस यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता है और नर्मदा जी के धार्मिक महत्व के साथ नर्मदा मैया के जो रहस्य हैं, छुपे हुए रहस्य हैं, उनका अध्ययन भी इनको होगा और इनके संकल्प का जो परिक्रमा मार्ग रहेगा संकल्प के अनुसार, उसमें जो भी क्रांतिकारी सुभाष मंच की ओर से सहयोग होगा वह सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं और इनके संकल्प का हम स्वागत करते हैं। और इनकी साइकिल यात्रा जो हो रही है उसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आनंद और उल्लास से इनकी यात्रा पूरी हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुभाष मंच की सभी सदस्यों की ओर से। नर्मदा मैया की जय। सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ट्रस्ट के एक मेंबर के रूप में कपिल शर्मा जी ने हमको योगदान भी दिया और योगदान के साथ साथ हमारे बहुत सारे सभी कार्य में बहुत इतना योगदान रहा कि उन्होंने हर समय ट्रस्ट के लिए लक्ष्य पूर्ण कार्य किया। और आज भगवती नर्मदा की परिक्रमा में जा रहे हैं तो सन्निधाम ट्रस्ट की ओर से उनका सम्मान करते हुए यह हम चाहते हैं कि भगवती नर्मदा इनकी सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करे और जहाँ जहाँ से इनकी यात्रा निकले वहाँ से भगवती की असीम कृपा बरसते हुए निकले और जब ये लौटें तो इनका गौरवपूर्ण जो है ट्रस्ट में फिर इनका सम्मान किया जाए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। यही आशीष वचन के साथ मैं कपिल भैया को आशीर्वाद देते हुए यही कहता हूँ कि भगवती आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करे। नर्मदे हर हरे हर। नहीं जरूरी है ना बाबू। आप भी दो शब्द बोलना चाहेंगे? आज शनि मंदिर समिति
हमारे पूज्य बाबा जी दीदी रुक्मणी बोलो जी, यार प्रभु जी, अब तो स्वागत होने वालों अखाड़ा में। इनके द्वारा मुझे जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वो मेरे लिए बड़ा ही बलशाली होगा, जो मेरी यात्रा को संपूर्ण करने में सहायक होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाकर और मेरी ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया। जय शनिदेव, जय नर्मदा मैया को। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 15 तारीख को यात्रा श्री बाल रूप हनुमान मंदिर से रात्रि के 9 बजे प्रारंभ होगी। तो सभी यहाँ जितने भी मौजूद लोगों से मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे बाल रूप हनुमान मंदिर समिति में आके दीपदान का भी कार्यक्रम है कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, तो दीपदान भी करें और आशीर्वाद देने के लिए आप लोग सभी वहाँ उपस्थित रहें, ऐसी मेरी अपेक्षा है।